दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेसन नंबर 6 सर्कल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइनोमियल जो वाला मैंने लेसन स्टार्ट किया था वो भी लगभग कल खत्म हो जाएगा। मतलब मेन टॉपिक आज खत्म हो गया। आज उसका एक एक्सरसाइज मैंने अपलोड कर दिया है। सेट्स एंड रिलेशन ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है दोस्तों, तो उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। फंक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बाकी है, वो हम कवर करके डायरेक्ट लिमिट्स पे आने वाले हैं। और यहाँ पे भी सर्कल बहुत ही छोटा लेसन है, इसके बाद नेक्स्ट कॉनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन का थोड़ा बहुत बाकी है, वो मैं साथ में अपलोड करते जाऊंगा। तो सिलेबस जो है जैन या फैब तक पूरा कंप्लीट करा देंगे और उसके बाद रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। और साथ में दोस्तों 12th का तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, 12th का फुल लेंथ कोर्स लेकर आएंगे। पर्सनली आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर, तो उसका तो आप टेंशन लेना ही मत। चलते हैं वन बाय वन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए, और ये जो लेसन है दोस्तों ये आपके जेई के में भी ये लेसन देखा जाता है। तो सर्कल का इसलिए बहुत अच्छा आपको नॉलेज होना चाहिए। अभी तक आपने सर्कल लेसन 10th में पढ़ा था और 10th में एक टफ लेसन माना जाता था सर्कल, पर ये 11th का टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा लेसन है। देखो कोई भी सर्कल हो जो दोस्तों ओरिजिन से पास हो, ओरिजिन से अगर कोई भी सर्कल अगर पास होता है तो दोस्तों उसका जो इक्वेशन होगा वो हमेशा इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आपको हमेशा ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सर्कल का हमेशा याद रखना है। कोई भी सर्कल अगर ओरिजिन से पास हो रहा है, उसका सेंटर सेंटर अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये चीज आपके दिमाग में बैठ गया। अब दोस्तों सेकेंड चीज, अगर हमारा सर्कल सर ओरिजिन से नहीं पास हुआ, सपोज ये हमारा ओरिजिन है, हमारा सर्कल यहाँ कहीं से पास हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक और अपने पास फॉर्मूला है, इसके सेंटर को जब भी ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है तो इसके सेंटर को आप एच और के ले लो, और आप क्या लिखोगे, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सेम फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला ही है, बस इसमें क्या होगा, इसको माइनस कर दो, एक्स माइनस एच, देखो यहाँ पे एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो कभी भी अगर कोई भी इक्वेशन इस तरह से दिखाई दिया, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 25 ऐसा कुछ लिखा रहा, तो समझ जाना कि अगर ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है, ये कहाँ से है दोस्तों पास हो रहा है, इसका सेंटर कुछ और है, तो इसको हम बोलते हैं सेंटर रेडियस फॉर्म। कौन सा फॉर्म बोलते हैं, इसके पहले वाला स्टैंडर्ड फॉर्म था, यहाँ पे क्या है दोस्तों, सेंटर रेडियस फॉर्म। देखो ना, इसके पहले वाला क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म था, और ये सेंटर रेडियस फॉर्म है। और दोस्तों जो तीसरा फॉर्म है, अगर हमें डायमीटर के, देखो ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ से जो कॉर्ड पास होता है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। अगर इसके एंड पॉइंट हमें पता है, सपोज ये वाला पॉइंट हमें पता है x1 y1, और ये वाला पॉइंट हमें पता है x2 y2, तो हम इजीली हम इसका इक्वेशन क्या कर सकते हैं दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन है। आपको क्या करना है, सबसे पहले x वाले को लेना है, x वाले को आपको लेना है। तो देखो यहाँ पे x माइनस x1 x माइनस x2, तो इसमें से x वाले जो वो ले लो, x माइनस x1 ले लो, फिर x माइनस x2 ले लो, फिर दोस्तों यहाँ पे प्लस है, देन यहाँ पे y वाले को ले तो y माइनस y1 y माइनस y2 और इक्वल टू जीरो है। ये चीज ध्यान रखना, इक्वल टू जीरो है। तो x माइनस x1 x माइनस x2, फिर y माइनस y1 y माइनस y2, एंड बीच में क्या है दोस्तों, प्लस है। तो बहुत सिंपल तरीके से आपके दिमाग पे सभी चीजों को मैं बिठा रहा हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। बस यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन में लोकस में जो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, ये बस पता होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज 4। सेंटर एट ओरिजिन मतलब वो स्टैंडर्ड सर्कल है दोस्तों। तो देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है दोस्तों, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। हमें दोस्तों ये फाइंड आउट करना है, इसका सेंटर क्या है दोस्तों, सेंटर जो है दोस्तों वो ओरिजिन है, ओरिजिन है मतलब 0,0 है, एंड रेडियस कितना है दोस्तों 4। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कब यूज होता है, जब उसका सेंटर ओरिजिन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू आर का कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 16। हो गया, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन क्या एग्जाम में आएगा वो भी बता रहा हूँ। पहला वाला क्वेश्चन इतना नहीं पूछेंगे, सेंटर एट ओरिजिन रेडियस इज 4, आप खुद निकाल सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सेंटर एट -3, -2 एंड रेडियस इज 6। तो आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि भाई सेंटर जो है वो ओरिजिन नहीं है। अगर सेंटर हमारा ओरिजिन नहीं है
ऐसे केस में हमारा जो सेंटर है -3, -2 है, तो ऐसे केस में हम इसे h, k लेंगे। और रेडियस कितना है दोस्तों हमारा 6 है। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि देखो हमें ये दोनों पता है, तो हम यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ सर्कल कौन से फॉर्म में? सेंटर रेडियस फॉर्म। कौन सा फॉर्म आएगा दोस्तों? सेंटर रेडियस फॉर्म। उससे हम तुरंत निकाल सकते हैं क्योंकि सेंटर इस बार ओरिजिन नहीं है, इसलिए हम ये फॉर्म यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? x माइनस एच होल स्क्वायर, याद करवा दिया हूँ, y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। x माइनस एच का वैल्यू कितना है दोस्तों? -3, -3 लिख रहा हूँ। देन y माइनस के का वैल्यू कितना है दोस्तों? -2, कोई तकलीफ नहीं है, -2 लिख दे रहा हूँ। r का वैल्यू कितना है दोस्तों? 6 का स्क्वायर। देन यहाँ पे x माइनस माइनस +3, देन यहाँ पे दोस्तों y माइनस माइनस +2 इक्वल टू 6 का स्क्वायर। अब दोस्तों जैसे मैंने आपको लोकस लेसन में पढ़ाया था वैसे सेम इसका एक्सपांशन करो। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? ये देखो, ये a है, ये b है, सभी चीजें बेसिक से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? यस, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है? ए स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। ए का वैल्यू कितना है? एक्स है। बी का वैल्यू कितना है? 3 है। प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपांसन। सेम यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर 2ab, ए क्या है? वाई, बी क्या है? 2, और बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, और इक्वल टू 6 स्क्वायर मतलब 36। अब ओवरऑल हमने यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख दिया दोस्तों। अब देखो आपको क्या ध्यान देना है। यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों ये 6x है, यहाँ पे दोस्तों ये 9 है, यहाँ पे दोस्तों ये वाई स्क्वायर है, यहाँ पे दोस्तों ये 4y है, यहाँ पे दोस्तों ये 4 है, इक्वल टू कितना आएगा? 36। अब दोस्तों आपको क्या करना है? देखो ये एक्स स्क्वायर है, पहले लिख दिया, फिर ये वाई स्क्वायर है, पहले लिख दिया, ये और ये लिख दिया। अब दोस्तों ये 6x है, और दोस्तों ये 4y है, ये भी लिख दिया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब दोस्तों देखो 9 और 4 कितना होगा दोस्तों? 13, और यहाँ पे क्या है दोस्तों? 36। अब क्या होगा दोस्तों? देखो यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? देखो +13 है, -36 है, इक्वल टू 0। देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y, एंड माइनस अगर मैं करूँ, रिक्स मत लो, माइनस कर लो 3, तो यहाँ पे 23 आएगा, इक्वल टू 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज पासिंग थ्रू, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन से नहीं पास हो रहा है। हो गया, कितना सिंपल है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताओ, ये खुद आप सॉल्व करोगे, सेम क्वेश्चन है, उल्टा उसमें दो दो माइनस थे, यहाँ पे तो सेम है, तो ये भी आप सॉल्व करोगे। अब एक स्पेशल क्वेश्चन है जो मेरे लिए आपने रखा है। सेंटर देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो एक सर्कल बना देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में सर्कल बन गया। अब सर्कल बनने के बाद सर्कल का सेंटर दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटर देने के बाद दोस्तों हम इसको क्या कर रहे हैं? रेडियस भी दे दे रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेंटर एट -3, -3, सेंटर एट -3, -3, एंड द रेडी एंड पासिंग थ्रू, देखो सेंटर हमने दे दिया, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, मतलब हमारा जो सर्कल है वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है, तो वो पॉइंट आप सर्कल पे कहीं पे भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ -3, -6। अब दोस्तों यहाँ पे मैं सबसे पहले दिख रहा है कि हमारा सेंटर ओरिजिन नहीं है, तो हम सेंटर रेडियस फॉर्म यूज करेंगे। बट सर पे हाथ रख लिया यार, रेडियस तो हमारे क्वेश्चन में है ही नहीं, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? कोई दिक्कत नहीं है ना, लोकस पढ़ाया हो ना, 10th क्लास पढ़ाया हो ना, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो, फट से आंसर आएगा। तो दोस्तों देखो यहाँ पे रेडियस, आपको जब रेडियस निकालना तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करो, डायरेक्टली आंसर आएगा। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला वो सब लिख देना, और डिस्टेंस फॉर्मूला याद नहीं है तो भी टेंशन मत लो। इसमें से ये पहले वाले में से पहले वाले को माइनस करो, देखो -3, बीच में माइनस ले रहा हूँ, फिर उस -3 को लिख रहा हूँ। क्या +3 डायरेक्ट लिख देता हूँ ना? चलो +3 डायरेक्ट लिख दो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों फिर दूसरे वाले में से देखो ये -3 है, उसमें से इसको माइनस करो, ये भी -6 है, तो डायरेक्ट +6 लिखो ना, क्या टाइम पास कर रहे हो। अब यहाँ पे r का जो वैल्यू है √, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? 0 का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 6 - 3, 3 का स्क्वायर,
अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9 अंडर रूट ऑफ 9, देन r इक्वल टू आंसर 3। रेडियस इज ऑलवेज पॉजिटिव, रिमेंबर, याद रखो ये। r मिल गया ना, सेंटर है ना, यूज करो ना। देखो अब देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सर्कल, मैंने बोला कि हर एक सम सॉल्व करने से अच्छा है कि एक ही सब में तरीका सीख लो कि आप खुद हर एक सम सॉल्व करो, ये हमेशा आदत डालो। ये तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ कि हर एक सम सॉल्व करते हैं, वो चीजों में मजा नहीं आता। आप, मैं तो सॉल्व कराने के लिए मैं करवा रहा हूँ, पर आपको सीख लेना है कि सर ने अगर एक सम सिखाया तो क्या मैं बाकी सम सॉल्व कैसे करूँ। यस, वही तो सिखा रहा हूँ। देखो सेंटर रेडियस फॉर्म, यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ सेंटर रेडियस फॉर्म। अब सेंटर रेडियस फॉर्म में क्या आएगा दोस्तों, प्लीज ध्यान देने की जरूरत है। देखो x माइनस, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, x माइनस एच का होल स्क्वायर, फॉर्मूले के भी मार्क्स मिलेंगे, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, x माइनस यस h, द वैल्यू ऑफ h, यस हमें पता है सेंटर को ही हम h और k लेते हैं। वैल्यू ऑफ s इज -3, -3 को डायरेक्ट यहाँ पे +3 लिख देता हूँ। y माइनस k कितना है -3, तो डायरेक्ट +3 लिख दे रहा हूँ। r कितना है दोस्तों, r का वैल्यू अभी 3 का स्क्वायर निकाला, बस जैसे हमने पीछे एक्सपांड किया इसको चुपचाप से एक्सपांड कर दो, आपका आंसर आ गया। तो फटाफट इसका आंसर, मुझे फाइनल आंसर आपको बताना है, बस इतना ही नहीं रखना है। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ध्यान से, तो सेंटर एंड रेडियस फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों देखो ये गिवन इक्वेशन लिख रहा हूँ, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, हमने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह दिख रहा है। एंड देन दोस्तों द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25, देन द वैल्यू ऑफ आर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, एंड दोस्तों आर विच इज इक्वल टू 5। यस, आपको आर का वैल्यू 5 मिल गया। अब मुझे बताओ कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो इसका सेंटर क्या होगा, आपको पता है इसका सेंटर क्या होगा दोस्तों, 0,0 मतलब ओरिजिन होगा। तो ये भी आपको पता चल गया, आर भी पता चल गया, यहाँ पे आपको बोला था आपने फाइंड आउट कर दिया। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, क्वेश्चन इक्वेशन देख के क्या लग रहा है, यस इक्वेशन देख के लग रहा है सर ये सेंटर रेडियस फॉर्म का इक्वेशन है, तो क्यों टेंशन ले रहे हो, चलो कंपेयर कर देते हैं। देखो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो सर्कल का भाई जो इक्वेशन है वो लिखते हैं x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 20। अब मैं क्या करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, यहाँ पे अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा आर स्क्वायर। एक सेकंड में फोन, चलो कट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं कंपेयर करूँ तो h का आंसर कितना आएगा दोस्तों, h का आंसर कितना आएगा 5, k का आंसर कितना आएगा दोस्तों 3, और r का आंसर कितना आएगा, देखो आर स्क्वायर डायरेक्टली किसको इक्वल हो जाएगा 20 को, तो r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 20, और r इक्वल टू दोस्तों अगर आप करोगे तो ये क्या आ जाएगा 4 इंटू 5, देन r इक्वल टू 4 का 2 और अंडर रूट ऑफ 5। तो ये सेंटीमीटर यूनिट जो होगा सब में लिख दो, यूनिट लिख दो। और फाइनली हमें सेंटर भी मिल गया दोस्तों, सेंटर का हमारा आंसर है h के 5,3। तो ये भी हमारा आंसर मिल गया, क्या चाहिए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है बस थोड़ा सा अलग रंग में दिया है, और अगर चीजें अगर अलग रंग में है तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता है। तो देखो यहाँ पे x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y, देखो यहाँ प्लस है और हमारे फॉर्मूले में दोस्तों माइनस है, तो यहाँ पे आपको फंसा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे प्लस को किस तरह से माइनस में करोगे, ये माइनस लिख रहा हूँ और माइनस 1/3 लिख रहा हूँ, इसका मतलब भी प्लस ही है, माइनस माइनस प्लस, पर आपको माइनस में लिखना है। एंड दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे 1/36 है। सेम आपको करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर जब आप करने जाओगे तो h का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों 1/2, k का वैल्यू कितना आएगा -1/3, r का वैल्यू कितना आएगा दोस्तों, आर स्क्वायर का वैल्यू 1/36, देन r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/36, देन r इक्वल टू 1/6।
हो गया, खत्म हो गया। तो यहाँ पे आज हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखोगे, आप बोलते तो हो कि सर लेक्चर बनाओ, आप देखते नहीं हो, तो इसलिए मुझे मज़ा नहीं आता है। अगर आप रेगुलर लेक्चर्स देखोगे तो मैं फटाफट कवर कर दूंगा, कल भी लेक्चर्स आएगा, तो आज फटाफट इसके ऊपर कमेंट, रेगुलर लेक्चर्स जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग तो शेयर करो, देखो, तो मैं फटाफट लेक्चर्स बना दूंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।